अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम उर्दू का नया सबक नंबर 17 तलाश पढ़ेंगे, जिसे लिखा है अब्दुल कमाल खान साहब ने। अब्दुल कमाल खान का ताल्लुक़ मुंबई से है। उनके बहुत से तंज़िया और मज़ाहिया ड्रामे बच्चों के रसालों में शाये हो चुके हैं। इस ड्रामे में मुंबई शहर के एक इलाके का ज़िक्र है, जहां एक देहाती किसी शख्स का पता पूछ रहा है। लोग उसकी रहनुमाई नहीं करते, जिसके सबब वो परेशान हो जाता है। देखिए, ये एक ड्रामा है। इस ड्रामे में 6 किरदार हैं जो आपस में गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। जो गांव से एक देहाती मुंबई शहर में आता है किसी की तलाश में, तो उसे किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लोग उसकी कोई रहनुमाई मदद नहीं करते, उसके बारे में ये ड्रामा है। किरदार इस सबक के यानी इस ड्रामे के किरदार 6 हैं। देहाती, चश्मे वाला, नौजवान, मोटा शख्स, सेब वाला, पान वाला। पर्दा उठता है। पर्दा उठते ही स्टेज के एक तरफ एक पान वाले की दुकान दिखाई देती है। एक देहाती झूला लटकाए हैरान वो और परेशान इधर उधर देख रहा है। देहाती ने कहा ज़ोर से बड़बड़ाते हुए, ना जाने कहाँ आकर फंस गया हूँ। कोई ढंग का आदमी मिलता ही नहीं। सब अपने कारोबार में उलझे हुए हैं। आखिर किससे पूछूं? एक शख्स चश्मा लगाए हुए सामने से गुज़र रहा है। देहाती ने कहा आवाज़ लगाते हुए, भाई साहब, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? चश्मे वाला ने कहा। देहाती गुस्से से देहाती की तरफ देखकर, क्यों नहीं? क्या मैं बहरा हूँ जो नहीं सुनूंगा? देहाती ने कहा कुछ घबराकर, जी नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। चश्मे वाला ने कहा, तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? देहाती ने कहा, जी मैं आपसे एक पता पूछना चाहता हूँ। चश्मे वाले ने कहा, पता पूछने के लिए क्या मैं ही मिला हूँ तुम्हें? क्या मैं कोई पोस्टमैन हूँ? देहाती ने कहा, माफ़ करना भाई, गलती हो गई। चश्मे वाला बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। देहाती फिर इधर उधर देखने लगता है। देहाती ने कहा, ये तो चला गया, अब क्या करूं? सामने से एक नौजवान कान में एयरफोन लगाए हुए आता है। देहाती ने कहा, इस नौजवान से पूछता हूँ, पढ़ा लिखा मालूम होता है। ज़ोर से पुकारता है, ए भाई, ज़रा सुनना तो। नौजवान ने कहा, एयरफोन को कान से हटाकर, क्या है? देहाती ने कहा, भाई मुझे कुछ पूछना है। नौजवान ने कहा, पूछिए, जल्दी पूछिए, मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है। देहाती ने कहा, भाई मैं मिर्ज़ा शरफुद्दीन से मिलने आया हूँ। वो? नौजवान ने कहा, कौन शरफुद्दीन? वो दाढ़ी वाले? देहाती ने कहा, नहीं, उनके दाढ़ी नहीं है। नौजवान ने कहा, क्या उनका सर गंजा है? देहाती ने कहा, जी नहीं। नौजवान ने कहा, उनका कुछ अता पता है? देहाती ने कहा सोचते हुए, पता क्या नाम है उस जगह का? कोई वाड़ी है। नौजवान ने कहा, आप सोचते रहिए, मेरी गाड़ी छूट जाएगी, चला जाता
है। देहाती ने कहा, या खुदा, अब किससे पूछूं? परेशान होकर फिर इधर उधर देखता है। इतने में एक मोटा शख्स मूँछों पर ताव देते हुए देहाती के सामने से गुजरता है। देहाती ने कहा मोटे शख्स के करीब जाकर, भाई साहब ज़रा रुकिए। मोटा शख्स रुक जाता है। ये देखिए शक्ल में बताया हुआ है, देखो मूँछ वाले शख्स के पास ये देहाती आकर मिल रहा है, बात कर रहा है। देहाती सर उठाकर, शुक्र है खुदा, एक शरीफ आदमी तो मिला, उसी से पूछता हूँ जनाब। मोटा शख्स गुस्से से देहाती को घूर कर, क्या कहा? शरीफ आदमी, अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो? तंज कर रहे हो मुझ पर? देहाती ने कहा, आप गलत समझ रहे हैं। मोटा शख्स और भी गुस्से से, मैं गलत समझ रहा हूँ? गोया मैं बेवकूफ़ हूँ और आप सही फरमा रहे हैं। देहाती ने कहा, उफ, आखिर। मोटा शख्स आंखें निकालकर, अफवाह, उफ, एक तो दूसरों पर तंज करते हो और उफ भी करते हो। देहाती ने कहा, अच्छा जनाब माफ़ कीजिए। मोटा शख्स उछलकर, माफ़ कीजिए, मेरे पहले मेरी बेइज्जती की और अब कहते हो माफ़ कीजिए। यहाँ भिखारी से कहते हैं माफ़ करो, क्या मैं तुम्हें भिखारी लगता हूँ? देहाती ने कहा, ऐ खुदा, ना जाने कहाँ फंस गया हूँ। मोटा शख्स ने कहा घूरते हुए, फंस गया हूँ? क्या मैंने तुम्हें फंसाया हूँ? देहाती ने कहा, दोनों कान पकड़कर, भाई गलती हो गई। मोटा शख्स बड़बड़ाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, जाता है। देहाती ने कहा, चला गया, चलो जान छूटी, मगर क्या करो, अजीब लोग हैं यहाँ के। अब किससे पता पूछूं? सामने देखता है जहाँ एक शख्स सेब से भरी टोकरी लिए बैठा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। चलो अब इसी से पूछता हूँ। सेब वाले के पास जाता हूँ। भैया, सेब वाला ने कहा, 100 रुपये किलो, एक पैसा कम नहीं। देहाती ने कहा, भैया मुझे सेब नहीं चाहिए, कुछ पूछना है। सेब वाला ने कहा, अच्छा चलो 80 रुपये से देता हूँ, मगर अब एक पैसा कम नहीं करूँगा। देहाती ने कहा, लेकिन मुझे? सेब वाला ने कहा, बस जो कह दिया। चिल्लाने लगता है, 100 रुपये किलो। देहाती ने कहा, भाई सेब वाले, मुझे एक जगह का पता चाहिए, ज़रा मेहरबानी करके। सेब वाला ने कहा, माफ़ करना, अपने धंधे का टाइम है, अपने को फुर्सत नहीं, बाद में आना। 100 रुपये किलो सेब, 100 रुपये किलो। देहाती वापस आकर फिर उसी जगह खड़ा हो जाता है। सामने पान वाला बार बार उस देहाती को देखता है, फिर अपने काम में लग जाता है। देहाती ने कहा बड़बड़ाते हुए, ऐसा लगता है दोबारा गांव वापस जाना पड़ेगा। यहाँ आए थे नौकरी ढूंढने के लिए। वाह, ये कोई शहर है और यहाँ के लोग। अचानक सामने नज़र पड़ती है, पान वाला उसे इशारे से बुला रहा है। देहाती फ़ौरन वहाँ पहुँचता है। पान वाला ने कहा, क्यों भाई, किसे ढूंढ रहे हो? बहुत देर से देख रहा हूँ, कुछ परेशान से नज़र आते हो, क्या बात है? देहाती ने कहा उदासी से। क्या बताऊँ भाई, बड़ी देर से एक से पता पूछ रहा हूँ। अजीब लोग हैं यहाँ के, किसी की सुनते ही नहीं। मैं अपने गांव से आया हूँ, बड़ी मुश्किल से टिकट का पैसा हासिल किया था, मगर। पान वाला ने कहा, किस जगह का पता चाहिए? देहाती ने कहा, सोचने लगता है, अरे क्या नाम था? देखो भूल गया।
कोई अच्छा सा नाम था किसी तरकारी पर, बैगन नहीं, नहीं आलू, प्याज, आखिर। पान वाले ने कहा, कहीं गाजरवाड़ी तो नहीं? देहाती ने कहा, उछल जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल यही नाम है उस जगह का। पान वाला ने कहा, तो भाई जहाँ तुम खड़े हो वही गाजरवाड़ी है। देहाती ने कहा, आंखें फाड़ कर, क्या यही? यानी देहाती दोनों हाथों से सर पकड़ लेता है। पान वाला ने कहा, अरे भाई क्या हुआ तुम्हें, तबीयत तो ठीक है? ये देखिए, ये दोनों, ये देहाती और ये पान वाला, दोनों की आपस में बातचीत हो रही है। और इस देहाती को जिससे मिलना था ये वही पान वाला है। देहाती ने कहा, संभल कर, अगर यही गाजरवाड़ी है तो यहाँ सिर्फ एक तुम्हारी ही पान की दुकान नज़र आ रही है, कहीं तुम? पान वाला ने कहा, क्यों, आखिर क्या बात है, तुम कौन हो? देहाती ने कहा, मेरा नाम करीमो है, तुम शरफू तो नहीं? पान वाला ने कहा, अरे बिल्कुल, मेरा नाम शरफू है। क्या तुम्हें रहीम चाचा ने भेजा है? उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि तुम आने वाले हो। देहाती ने कहा, अरे शरफू, तुम दोनों खुशी से एक दूसरे से गले मिलते हैं और पर्दा गिरता है। यहाँ हमारा ये ड्रामा ख़त्म हुआ। और वो जो देहाती को जिससे मुलाकात करनी की थी, वो शरफू भाई पान वाले, वो यही थे। लेकिन बगल में बच्चा और शहर में ढंढोरा, ऐसा हिसाब हुआ उस देहाती के साथ मुंबई आने के बाद। तो यहाँ ये ड्रामे में ये बताया गया है कि मुंबई की जो ज़िंदगी होती है, लाइफ होती है, वो कितनी बिजी है। लोग यहाँ वक्त नहीं दे पाते किसी को। ठीक है, यहाँ हमारा सबक ख़त्म हुआ।